नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा किसी परमाणु के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए नाभिक क्या होता है? तो सबसे पहले एक परमाणु है, मान लीजिए ये क्या है? एक परमाणु है। परमाणु के अंदर जो एक केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके जो बाहरी कक्ष में जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ये हो गया परमाणु और ये हो गया नाभिक। ठीक। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो होता है इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए। किसके लिए? विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए। देखिए नाभिकीय ऊर्जा दो अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। अब इसे प्राप्त करने के लिए हमें दो अभिक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो है एक नाभिकीय विखंडन और दूसरा है नाभिकीय संलयन। अब देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो विखंडन मतलब क्या हो गया? बिखरना। विखंडन मतलब बिखर जाना। मान लीजिए क्या है? एक लड्डू है, ठीक, और वो लड्डू क्या हो गया? टूट गया। तो उसके जो मतलब हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? बुनिया। तो उसमें जो बुनिया होगा वो क्या हो जाएगा? छिटा जाएगा। छिटा जाएगा कि नहीं? तो जब वो भारी परमाणु जो होते हैं वो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम को बम वर्षित कराने पर जो हल्के नाभिक में टूट जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब मान लीजिए बड़े बड़े भारी भारी क्या है? ये परमाणु है। जब उन पे बम वर्षित कराया जाता है मतलब उनमें एक दूसरे में अभिक्रिया करा के उनको तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक। अब देखिए नाभिकीय विखंडन हो गया, लेकिन इसके बाद एक टॉपिक आता है नाभिकीय रिएक्टर। क्या आता है? नाभिकीय रिएक्टर। देखिए नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर एक डिजाइन है। क्या है? एक डिजाइन है, मतलब एक यंत्र है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक डिजाइन है जिससे हम क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा डिजाइन है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। या फिर नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा डिजाइन है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक। इसको लिखना पड़ेगा या फिर समझ गए लोग? समझ गए। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो नाभिकीय विखंडन था इसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? जो ऊर्जा मुक्त होता है और वो ऊर्जा मुक्त होता है और इसके साथ साथ द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं? m से। ठीक। तो जो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त हुई और जो द्रव्यमान हुआ इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है? क्या होता है? E इक्वल टू डेल्टा mc²। अब देखिए E इक्वल टू डेल्टा mc²। इसी समीकरण की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको इसी क्या बोलते हैं? समीकरण के थ्रू जाना जाता है। देखिए उनका क्या योगदान था। 1905 में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस समीकरण को दिया था। कौन सा समीकरण को? E इक्वल टू डेल्टा mc²। देखिए E इक्वल टू डेल्टा mc² मतलब इसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच क्या किया गया है? संबंध स्थापित किया गया है। ठीक। ये नाभिकीय विखंडन में होता है। नाभिकीय अब देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? E इक्वल टू सिर्फ mc² भी कह सकते हैं। इसी समीकरण के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक।
और एक और आता है कि देखिए जो एकीकृत होता है, एकीकृत परमाणु ऊर्जा जो होता है यू, वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। जो ये एकीकृत परमाणु ऊर्जा जो होता है वो कितने बराबर, किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। और देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि U इक्वल टू कितना मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, तो U इक्वल टू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा हटा दीजिए, इसके बाद क्या छुपा हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक मात्रक है। क्या है? मात्रक है। किसका? ऊर्जा का। मात्रक है किसका? ऊर्जा का। देखिए जब नाभिकीय विज्ञान की बात की जाती है, न्यूक्लियर साइंस की बात की जाती है, तो वहाँ पे हम किसी भी ऊर्जा को किसमें मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एक EV इक्वल टू कितना होता है? 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। क्या होता है? जूल। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है कि E इक्वल टू क्या होता है? तो E इक्वल टू mc² या डेल्टा mc² होता है, जहाँ जो C है वो क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की, ये क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन आ सकता है कि E इक्वल टू कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? तो U इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा भी हो सकता है, विद्युत ऊर्जा भी हो सकता है। ठीक, और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है या कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। कितना? माइनस 19 जूल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय संलयन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन क्या है। ठीक, देखिए नाभिकीय संलयन मतलब सम्मिलित होना, एकजुट होना। संलयन मतलब क्या होता है? एकजुट होना। अभी हम बताए कि नाभिकीय विखंडन मतलब बिखर जाना, और संलयन मतलब जुड़ जाना। तो जो लड्डू हम लोगों का छितरा गया था, मतलब एकदम फट गया था, उसी लड्डू को जब हम फिर से जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए एक लड्डू है। क्या है? लड्डू है, इसके अंदर ढेर सारा क्या है? बुनिया। क्या है? बुनिया। अब ये लड्डू जब छितरा जाएगा तो इसका कोई आकार होगा? नहीं होगा, बहुत सारा बुनिया में बिखर जाएगा, तो ये विखंडन हो गया। और जब यही बिखरा हुआ लड्डू को फिर से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। तो मतलब किसी भी भारी नाभिक को जब हल्के नाभिक में वो टूट जाते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। और जब ये हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं नाभिक का, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो लिखेंगे 2 या हल्के परमाणु आपस में मिलकर
तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन देखिए ये लड्डू वाला जो उदाहरण है ये तो हम सिर्फ समझने के लिए दिए कि मान लीजिए बुनिया ढेर सारा छिटाया हुआ है, मतलब 2 या 2 से अधिक है कि नहीं, ये 2 या 2 से अधिक है, और जब हम इसको फिर एक जुट में जोड़ देंगे तो एगो बढ़िया भारी परमाणु बन जाएगा। पहले ये क्या था, हल्का था, और बाद में क्या हो गया, भारी हो गया। तो ये हो गया हम लोग का नाभिकीय संलयन। लेकिन इसको समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रोजन है, और जब ये हाइड्रोजन मिल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन मिलेगा तो हीलियम का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा, हीलियम का। मतलब ये क्या हुआ, ये 2 हल्का हल्का था, बाद में ये भारी बन गया, तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। ठीक, अब देखिए एक और चीज की नाभिकीय संलयन के उदाहरण कितने हम लोग को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हैं। तो नाभिकीय संलयन के जो उदाहरण है वो सबसे पहला कौन है, सूर्य, सूर्य और अन्य तारे। देखिए इन सब में क्या हुआ है कि पहले हल्के हल्के नाभिक जो है, हल्के हल्के परमाणु जो है वो पहले एकजुट हुए हैं, तब जाके इनका निर्माण हुआ है। मतलब ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और अन्य तारे नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। एक और आता है हाइड्रोजन बम। क्या आता है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इसको एच बम भी बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम परमाणु बम भी बोल सकते हैं। देखिए ये भी क्या होता है, इसमें भी छोटे छोटे हल्के हल्के जैसे ड्यूटेनियम हो गया, इन छोटे छोटे परमाणुओं को पहले एकजुट किया जाता है, और एकजुट करने के बाद क्या किया जाता है, एक बड़े नाभिक का निर्माण किया जाता है, एक बड़े परमाणु का निर्माण किया जाता है, उसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। ये भी क्या है, नाभिकीय संलयन पर, किस पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन बम से हम लोग को एक चीज याद आया कि भारत में बम का निर्माण किसने किया, मतलब परमाणु बम की खोज किसने की। तो उसका एक मिसाइल मैन है, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है, APJ अब्दुल कलाम। मतलब वो हमारे लिए एक वरदान थे जो हम लोग को क्या किए, हाइड्रोजन बम देके गए। अब देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है ये क्या होता है, विनाशकारी कार्यों के लिए ज्यादा इसका यूज किया जाता है, मतलब युद्ध वगैरह में इसका ज्यादा यूज होता है। अब इसी के बाद एक आता है नाभिकीय शास्त्र। क्या आता है, नाभिकीय शास्त्र। क्या आता है, नाभिकीय शास्त्र। देखिए ये भी एक ऐसा डिजाइन है जिसमें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय रिएक्टर का भौतिकी सदृश्य देखने को मिलता है। नाभिकीय शास्त्र में क्या होता है, विखंडन और रिएक्टर का विखंडन और रिएक्टर का देखिए क्वेश्चन आएगा नाभिकीय शास्त्र क्या है। तो नाभिकीय शास्त्र एक ऐसा डिजाइन है या एक ऐसा यंत्र है जिसमें विखंडन और रिएक्टर का भौतिक सदृश्य देखने को मिलता है। इसका उपयोग बहुत पहले होता था, मतलब समझिए बहुत पहले, मतलब बहुत पहले कि इसका उपयोग किसके लिए होता था कि विनाशकारी कार्यों के लिए, ज़्यादातर युद्ध वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। लेकिन अभी इसका उपयोग कम हो गया है, ज़्यादा उपयोग इसका हो रहा है हाइड्रोजन बम का। ठीक, तो इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है तो सीधा समझिए नाभिकीय ऊर्जा का 2-3 को उपयोग है। एक
पहले इसका उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए होता था, लेकिन अभी इसका उपयोग किसके लिए हो रहा है? विद्युत उत्पादन के लिए। किसके लिए हो रहा है? विद्युत उत्पादन के लिए। और इसकी हानियाँ ये है कि मतलब इसको बनाने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, जो कि मतलब बहुत कम देश ही कर पाते हैं और बहुत कम देशों के पास ये वाली ऊर्जा देखने को मिलती है, ठीक। इसका देखिए अभी हम जो है आप लोगों को कितने टॉपिक पढ़ा है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग, फिर हाइड्रोजन बम, नाभिकीय शस्त्र। मतलब ये जितने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया है ये याद होने चाहिए, कल हम जरूर सुनेंगे।